एक विश्वास, ये शरीर चले, समय अच्छा चले तो परमात्मा की भक्ति भी करो और परिश्रम भी करो, मेहनत करो। मेहनत करो। कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न, खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। अब फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं। इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा उधर जाने दो, किसने क्या बोल दिया उधर जाने दो, एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न आजा बेलपति आप ही नीतू चौहान, नीतू चौहान जी इन्हीं के भाई का जॉब लगा है, एक बार जोर उस पर भरोसा। खुश कैसे रहे, तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भार को हल्का करो। भार को, मोबाइल किस किस के पास है, दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ किस किस के पास मोबाइल है। हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में,
ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर आ, छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया, कल तक तो अच्छा चल रहा था, अरे मम्मी इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली कर, और हम खाली नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हैंक मार रहा है, इसीलिए खाली। काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा। दे दिया उसने, आड़ा टेढ़ा कर दिया उसने, ये बोल दिया उसने, वो दुख किसको नहीं है। संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम और आप क्या, भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म का भोग, कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा किसने नहीं भोगा? किसने? कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब। सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर पक बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा की सारा। ठीक है।
चोरों ने विचार करा आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है।